ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 फरवरी 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात हम सभी के आगे रखी है और बाबा कहे कि आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के मन के अंदर एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना ही है। बाबा कहे, बाबा देख रहे हैं, हिम्मत भी है, लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ संकल्प भी है, लेकिन फिर भी लक्षण नंबरवार है। तो इसलिए बाबा कहे, लक्ष्य और लक्षण जब समान हो जाए तब कहेंगे कि बाप समान अवस्था है या बाप समान बन गए। फिर बाबा ने विशेष जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं उनके संकल्पों को भी देखा कि उनके मन के अंदर यही संकल्प रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ये संकल्प चलता है। तो बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को कब प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को प्रत्यक्ष तो बच्चों के द्वारा ही होना है, तो पहले तो बच्चों को प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। इसलिए बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? क्योंकि बाप को तो बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए आवश्यकता है कि मन, वचन और कर्म तीनों को समान बनाओ, श्रेष्ठ लक्ष्य के प्रमाण बनाओ। जो सोचो वही बोल हो, वही कर्म हो। फिर बाबा ने देखा कि सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? तो बाबा कहे, हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन अच्छी है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को समान करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, ये बाबा देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में बहुत अंतर है। फिर बाबा ने देखा कि सबसे तीव्र गति की सेवा कौन सी है? तो बाबा कहे, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, यह है सबसे तीव्र गति की सेवा। और फिर बाबा ने बहुत सूक्ष्म ये कनेक्शन बताया, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। वृत्ति में कोई बात आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके वाइब्रेशन यानी प्रकंपन फैलते हैं और वही प्रकंपन वायुमंडल को क्रिएट करता है। क्योंकि वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट की तरह है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। बाबा कहे, वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि भी परिवर्तन हो सकती है, लेकिन वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट कहाँ है? तो बाबा कहे, वृत्ति द्वारा ही वाइब्रेशन फैलता है। तो रुकावट कहाँ है, उसको बाबा कहे चेक करो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, आज तक भी मंदिरों में लोग जाते हैं, मूर्तियों से वाइब्रेशन ही तो लेते हैं। तो बाबा कहे, आपकी वृत्ति अभी तक वाइब्रेशन दे रही है उन भक्तों को और वो उसमें तृप्त अनुभव करते हैं।
उनके संकल्प पूरे होते हैं। वो मंदिरों में सेवा आज तक भी कर रहे हैं। कितने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो रही है। तो बाबा प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभकामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। इसके शुभ भावना, शुभकामना के। उसके लिए सहज विधि है कि अपने अंदर चेक करो। कर सकते हो? बाबा कहे, हाँ बाबा कहे कर सकते हो। तो बाबा कहे ये चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि यही रुकावट का कारण है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाधा पड़ता है। यही रुकावट है, विघ्न है, और इसलिए समय लग जाएगा। वायुमंडल में पावर नहीं आएगी, वो पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं लेकिन बाबा वो आत्मा है ही ऐसी। बाबा को भी ज्ञान देते, क्या ज्ञान देते? बाबा आपको पता नहीं, वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाबा पूछते हैं बच्चों से कि वो खराब है, रॉन्ग है, ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाबा की छुट्टी है? उसकी खराबी को अपनी वृत्ति में रखो, क्या ये बाबा की छुट्टी है? इसलिए बाबा कहे जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन नहीं फैला सकेंगे। इसलिए अपनी वृत्ति को क्या करना है? साफ करना है, शुद्ध करना है। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्सेस करा लो, लेकिन किसी भी आत्मा के प्रति अपनी वृत्ति में कोई भी पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, गलतियां करता है, दुख देता है, क्या आप उसके दुख में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हो? बाबा कहे उसको परिवर्तन करो अपनी वृत्ति से। अगर कोई भी आत्मा जिसको आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना। तो इसीलिए बाबा कहे ब्रह्मा बाप को भी प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे ही कहा। फिर ऐसी आत्माओं के प्रति भी बाबा कहे रहम दिल बनो, क्षमा के सागर बनो। अच्छा, आपने अपनी वृत्ति से किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे क्या आपका फायदा है? पूछते बाबा, आपको फायदा है? क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं, परेशानी होती है, तो वो बात तो सामने आएगी ना। इसलिए बाबा कहे नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, ये तीनों का बहुत गहरा संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो मूल में है वृत्ति,
इसलिए बाबा कहे, अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल जरूर बनो, लेकिन अपने में उसकी नेगेटिविटी को धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा, तो किचड़ा को धारण नहीं करो। अभी अभी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बाबा कहे, अगर आप फास्ट गति चाहते हो परिवर्तन की, तो नॉलेजफुल बनो, समझदार बनो, धारण नहीं करो उसकी नेगेटिविटी को, क्षमा स्वरूप बन जाओ, रहम दिल बनो, रहम के वाइब्रेशंस को प्रवाहित करो शुभ भावना और शुभकामना के रूप में। तो बाबा कहे, वायुमंडल फास्ट गति से परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, मधुबन में कोई भी आता है तो उनके दिल पर क्या छाप लगती है कि यहाँ का वायुमंडल बहुत पॉजिटिव है, बहुत चार्ज्ड है। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना है, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। तो इसलिए बाबा कहे, सुनी सुनाई बातों पर अटेंशन नहीं दो, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वो कभी भूल नहीं सकता है। चारों ओर के वायुमंडल को अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बनाओ, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। तो यही विधि बाबा ने बताई और कनेक्शन भी बताया, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। अच्छा, ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 फरवरी 2002 को सुनाए थे। आज की बाबा की मुरली का टाइटल है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों हर्षित हो रहे हैं? हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है, कौन सा? कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। ये उमंग बाप दादा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो बाबा कहे, लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य जो है बाप समान बनने का, बाबा कहिए तो बहुत ऊंचे से ऊंचा है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में जीवन में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। कैसे बाप समान बनेंगे? विधि बाबा ने बताई, जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा तब बाप समान बन जाएंगे। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं। कौन सा? कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसा संकल्प चलता है ना। पूछते बाबा, सेवा की स्टेज के निमित्त बच्चे बाबा पूछते हैं कि ऐसा संकल्प चलता है ना कि बाबा को कब प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे करेंगे। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? ये बाबा हम बच्चों से पूछते हैं।
बच्चे के मन में रहते हैं कि बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करे, तो बाबा कहे कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स बच्चों को देखते हुए बाबा कहते हैं, डबल फॉरेनर्स कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है। ऐसे कहते हो ना, तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है कि कब होंगे। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी है। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं। फरवरी मास में हमेशा विदेशी भाई बहनें मधुबन में ही मिलते हैं, तो सभी सेंटर्स का प्रोग्राम 1 साल पहले जैसे फिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए सारी मीटिंग्स चलती है। एक रीजनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग चलती है, दूसरी फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग चलती है, और तीसरा फिर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग चलती है। तो इसलिए बाबा कहे अभी भी कितने मीटिंग्स वाले आए हैं। 3 मीटिंग्स वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? बाप समान बनने की मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप समान बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण को संपन्न करना है, समान बनाना है। तो बाबा कहे कि मन वचन कर्म, अर्थात जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। तो तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं। ये सबकी लगन बहुत अच्छी है, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। बाप समान बनना है, इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। संकल्प बहुत ऊंचा है, बोल में आते आते कम हो जाता है, और कर्म में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। बाबा युक्ति भी बताते हैं कैसे बाप समान बनना है, कैसे मन वचन कर्म में समानता लानी है। तो बाबा कहे सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति इतनी पावरफुल चीज है जो बाबा कहे यहां बैठे बैठे जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो।
और वृत्ति द्वारा ही दृष्टि और सृष्टि दोनों ही परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। इतनी पावरफुल साधन है वृत्ति का, लेकिन बाबा कहे सेवा में कौन सी बात है जो रुकावट डाल रही है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक, मिसाल देते हैं बाबा कि देखो मंदिरों में आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है? पूछते बाबा। सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है। लोग वहां जाते ही महसूस करते हैं कितनी शांति है। तो बाबा कहे अब तक भी, कलयुग अंत तक भी मूर्तियों द्वारा वो वाइब्रेशन प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात वो मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में सेवा कर रही है। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हो। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाबा कहे कितने भक्त आते हैं मंदिरों में वो वाइब्रेशन लेने, और उनकी सर्व इच्छाएं भी पूर्ण हो रही है। तो हे चैतन्य मूर्तियां, बाबा बच्चों को कहते हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। क्या चेक करें? 1 सेकंड में चेक कर सकते हो? अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? ये चेक करो। बाबा कहे विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, विघ्न पड़ते रहेंगे, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा। कई बच्चे किसी के लिए कह देते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं बच्चे, बाप को भी ज्ञान देते, क्या कहते हैं? बाबा आपको पता नहीं है वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या यह बाप की छुट्टी है? उसकी खराबी को अपने मन के अंदर रखो, क्या बाबा की ये छुट्टी है? जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना। जरूर है, बाबा की तो छुट्टी है ही नहीं इसके लिए। टीवी में दिखाओ,
दादी जी को देखते हुए बाबा कहते टीवी में दिखाओ, आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। बाबा कहे अगर वृत्ति में किसी के प्रति भी नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। किसी के प्रति भी नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर में नहीं रखो अपनी वृत्ति में। अच्छा, वो खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हो? ये कहने के लिए तो जिम्मेवारी उठा देते हैं कि है ही ऐसा, उसने ऐसा किया, आपको पता नहीं है। तो बाबा कहे उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हो। दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, अगर मान लो कि बाबा कहे कोई ऐसी आत्मा है जिसको आप देख भी रहे हैं और आप समझते हैं कि ये बदलने वाला नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना। तो आप क्यों सोचते हो, बाबा पूछते, आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाबा कहे आप सब एक दो के जज बन गए हो, बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी नंबरवार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। हर रोज बाबा याद प्यार देते हुए मीठे मीठे बच्चे जरूर कहते हैं, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने। बाबा हर एक के प्रति रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो। बाबा कहे अगर आपको फायदा है तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, ये बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है,
ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अगर वृत्ति श्रेष्ठ सकारात्मक होंगी तो बाबा कहे प्रत्यक्षता तीव्र गति से होगी। तो बाबा कहे अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है, सबसे तेज गति कौन सी है, कि सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। बाबा कहे दुनिया नेगेटिव है तो नेचुरल है। जब यहाँ बच्चे आते हैं तो देखते हैं, तो बाबा कहे किसी के प्रति भी नेगेटिव विचार नहीं लाओ, ये व्यर्थ का किचड़ा धारण नहीं करो। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभकामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई कि वायुमंडल को कैसे फास्ट गति से परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहे पहली बात तो नॉलेजफुल बनो, समझदार बनो, फिर क्षमा स्वरूप बनो। मानो किसी की नेगेटिविटी वृत्ति के अंदर है, उसको क्षमा करो, ज्ञान के आधार से क्षमा करो, फिर उसके प्रति रहम की भावना उत्पन्न करो, शुभ भावना और शुभ कामना हो, तब बाबा कहे वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। तो इस विधि से वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है, मिसाल देते हैं बाबा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा है। आप सबने मधुबन में जो भी आते हैं, क्या देखा है? तो मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? कोई भी आत्मा मधुबन में जब आती है तो उसके मन मस्तिष्क पर या दिल और दिमाग पर किस बात का प्रभाव पड़ता है? तो बाबा कहे आपने देखा है प्रत्यक्ष रूप में, मधुबन में जो भी आते हैं सबने सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहां भी चाहे सभी नंबरवार है, मधुबन में भी मधुबन निवासी सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। तो भले नंबरवार होते हुए भी वायुमंडल परिवर्तन हो जाता, क्योंकि बाबा की कर्म भूमि रही है, वरदान भूमि रही है। अनुभव है ना? पूछते बाबा। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप।
वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है, सुनी सुनाई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। तो कितना गहरा कनेक्शन बाबा ने बताया वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल का। तीनों का आपस में बहुत डीप कनेक्शन है। बाबा कहे ऐसा है, अनुभव किया है ऐसा, तो बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूरियान तो अच्छी करते हो, अच्छा है, ये भी अच्छा है, रूरियान करना भी अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना। बाबा ने ही कार्य दे दिया कि वायुमंडल पावरफुल बनाना। चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। बाबा कहे चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, रहम दिल की भावना ही सिर्फ प्रवाहित होती हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो, तो बाबा कहे प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। पिछली मुरलियों में बाबा ने डेट दिया था, तो बाबा कहे वो याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही, ये बाबा चेक करेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितनी परसेंट में रहे। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना। हाँ, सभी बाबा कहे जो भी आए हैं देश विदेश से, तो 15 दिन तो रहेंगे ही मीटिंग के कारण, ज्यादा है। अच्छा, जिसने भी नहीं किया हो, होमवर्क नहीं किया हो, अकाउंट नहीं रखा हो, तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। कितना बाबा भोलेनाथ है जो बाबा के 15 दिन भी अगर अकाउंट रख लिया, चार्ट रख लिया, तो भी बाबा पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, रहम के सिंधु सागर बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, हर एक को क्षमा कर देना। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने? पूछते बाबा, सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। 3 विंग्स वाले भी आए थे, तो बाबा कहे स्पार्क वाले, सबसे पहले स्पार्क वाले हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो। बाबा ने स्पार्क वालों को कार्य दिया कि इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना। स्पार्क माना ही स्पिरिचुअल एप्लीकेशन का एक रिसर्च सेंटर, तो इसीलिए बाबा कहे रिसर्च कर रहे हो ना। ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यही प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। ये बाबा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं।
अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्यों आई? यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन करके दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। वही एग्जाम्पल औरों के लिए भी जैसे प्रैक्टिकल एक केस स्टडी जैसा हो जाएगा। ठीक है ना? फिर बाप दादा ने रमेश भाई को देखते हुए कहा, यह निमित्त है ना, क्योंकि स्पार्क विंग के लिए रमेश भाई ने ही विशेष इस विंग की रचना की थी। अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ कि वायुमंडल को पावरफुल कैसे बनाएंगे। ठीक है, कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर दूसरी विंग वाले आए थे, बाबा कहे ट्रांसपोर्ट विंग। दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे? ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ कि किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो परम धाम तक तो पहुंचाना मुश्किल है। हाँ, बाबा कहे चलो उनको परम धाम तक तो पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो करा सकते हैं। बाबा कहे लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो। रेल, रोड, फ्लाइट और समुद्र। तो बाबा कहे चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। ये अच्छा है, जो वर्गों की इन्वेंशन निकली है ये अच्छी है, उलझना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? 10-12 साल वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। सभी वर्ग वालों के लिए बाबा कहते हैं कि सभी वर्ग वालों के प्रति बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है लेकिन हुआ नहीं है। क्या संकल्प है बाबा का? कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है, चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। 5 आत्माएं तो हर वर्ग की सामने आनी चाहिए। मधुबन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के, अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ।
फिर किसी ने पूछा कब लाए, तो बाबा कहे वह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, किसी ने पूछा, बाबा कहे वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो। हाँ, तब बाप दादा के प्रोग्राम में लाना जब लायक हो। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो यह दादियां पास करेगी कि कब उनको लाना है। फिर तीसरी विंग थी इंजीनियर्स विंग। तो बाबा कहे इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए। हाँ, बाबा कहे हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेगी। दादियां आपके साथी है, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। ऐसा प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे, हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना, अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो, कहां भी वृत्ति हलचल में नहीं जाए। ड्रिल के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं, कहां भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है, वह कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया,
यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। वह ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। आज का स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।